नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। कैसे हैं आप सभी? और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, हम कौन सा टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत बड़ा टॉपिक है ये और ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। यदि आप ढंग से पढ़ोगे तो बहुत ईजी टॉपिक है। हमारे रीट के सिलेबस में नया जुड़ा है। रीट प्री में NEP 2020 जो कि बहुत मतलब इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो हमारी रीट 2024 में नया जोड़ा गया है। जो टॉपिक है मैं ऐसे पढ़ाऊंगी आपको कि याद नहीं, दिमाग में फीड हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा। लिख के ले लो मेरे से, इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए तो मैं यही हूँ। लेकिन पढ़ना आपको मेरे हिसाब से पड़ेगा। जैसे जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत ईजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। क्वेश्चन पक्का आएंगे और डेफिनेट आएंगे। तो शुरू करते हैं। NEP 2020, आप सभी को पहले ये पता होगा जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये कौन सी नीति है आप सभी को ये पता होगा, होना भी चाहिए क्योंकि आप NEP 2020 पढ़ रहे हैं। तो 20 से पहले कितनी नीति आई है आपको वो भी तो पता होनी चाहिए ना। यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। NEP 2020 से पहले दो नीतियां आई है। पहली शिक्षा नीति और दूसरी शिक्षा नीति। वैसे देखा जाए तो तीन नीतियां आई है, लेकिन वो दो ही में शामिल है। कैसे है वो भी बता देती हूँ। पहली शिक्षा नीति आई 1968 में। ये देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति कब आई? 1968 में, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी थी। उनकी अध्यक्षता में कोठारी आयोग की सिफारिश पे यह शिक्षा नीति जारी की गई। कब आई? 1968 में। पहली शिक्षा नीति कब आई याद रखिएगा, 1968 में। और किसकी अध्यक्षता में? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में। और किसकी आयोग की, किसकी सिफारिश पर? कोठारी आयोग की सिफारिश पर। अब 1968 में पहली शिक्षा नीति आ गई, उसके बाद आई होगी दूसरी शिक्षा नीति। आप सभी को यह पता है कि NEP 2020 तीसरी शिक्षा नीति है, तो इससे पहले दो और आई है। तो दूसरी शिक्षा नीति कब आई? वो आई आपकी दूसरी शिक्षा नीति 1986। जी हाँ दोस्तों, दूसरी शिक्षा नीति आपकी कब आई? 1986 में। पहली आई 68 में, दूसरी शिक्षा नीति आई 86 में। जो कब, किसकी सिफारिश पे, किसके अकॉर्डिंग जारी की गई? राजीव गांधी की अध्यक्षता में जो है दूसरी शिक्षा नीति जारी की गई। उसके बाद में आई संशोधित शिक्षा नीति। वो दूसरी शिक्षा नीति को ही संशोधित करके तीसरी शिक्षा नीति बनाया गया, यानी कि दूसरी शिक्षा नीति को ही संशोधित करके जारी किया गया। और वो संशोधन कब हुआ? 1992 में। ये देखिए, संशोधित शिक्षा नीति 1992 में जारी की गई। और किसकी अध्यक्षता में? PV नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए कि NEP 2020 से पहले कितनी नीतियां आई है, कब आई है और किसकी अध्यक्षता में आई है। तो NEP 2020 से पहले तीन नीतियां, यानी कि शॉर्ट में दो नीतियां पूछी गई है। वो दो नीतियां आई गई है, जिसमें पहली थी पहली शिक्षा नीति 1968, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में जारी की गई और वो कोठारी आयोग की सिफारिश पे। और दूसरी शिक्षा नीति थी हमारी, ये दूसरी शिक्षा नीति 1986, जो कि राजीव गांधी की अध्यक्षता में जारी की गई। और तीसरी शिक्षा नीति यानी कि दूसरी शिक्षा नीति का संशोधित संस्करण है, वो 1992 में आया, जो कि PV नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में जारी किया गया। उसके बाद में आती है हमारी NEP 2020 यानी कि तीसरी शिक्षा नीति। NEP 2020 यानी कि तीसरी शिक्षा नीति कब आती है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप लोगों ने तो केवल इतना पढ़ा है कि NEP 2020 यानी कि 2020 जो 29 जुलाई को जारी की गई है, और 2020 जो शिक्षा नीति है तीसरी है, और तीसरी शिक्षा नीति है 2020 को जारी की गई है, 29 जुलाई को जारी की गई है। तीन टॉपिक पढ़े, लेकिन इससे पहले इसका कैसे इसका गठन हुआ, किस तारीख को गठन हुआ, कब इसका मसौदा तैयार हुआ, कब इसकी रिपोर्ट दी गई, कब इसको पूरा मतलब किसकी अध्यक्षता में इसको जारी किया गया, वो सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मेन बात, उसका मेन टॉपिक तो ये है कि 29 जुलाई 2020 को इसको मंजूरी मिली, लेकिन इससे पहले ये तैयार कैसे हुई, किस किस तारीख को क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसका जनवरी 2015 में इसके बारे में गठन हुआ, यानी सोचा गया कि जनवरी 2015 में जो हमारी NEP 2020 है उसके बारे में सोचा गया कि हमें ऐसी कोई शिक्षा नीति बनानी है। और इस शिक्षा नीति को बनाने के लिए दोस्तों, आप मानोगे नहीं, मतलब देश के कोने कोने से सबका सुझाव लिया गया, हर पंचायत समिति से
इसका हर सुझाव लिया गया। इतने सुझाव इसके लिए गए कि हमें कैसे बनाना है, कैसे इसका गठन करना है। तो जनवरी 2015 में इसका बनाने का सोचा था, गठन हुआ था जनवरी 2015 में। और फिर 27 मई 2016 को इसकी रिपोर्ट दी गई कि ऐसी शिक्षा नीति हमें बनानी है। कब दी गई? 27 मई 2016 को। जी हाँ दोस्तों, 27 मई 2016 को इसकी रिपोर्ट दी गई कि हमें ऐसी कोई शिक्षा नीति और बनानी है। किसकी अध्यक्षता में? के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 2017 में इसका मसौदा तैयार हुआ। कब हुआ? 2017 में इसका मसौदा तैयार हुआ, जो 11 सदस्यों की अध्यक्षता में हुआ। 11 सदस्य बैठकर इन्होंने टीम गठित की गई, जो कि के कस्तूरीरंगन, जो कि हमारे इसरो के वो है, क्या बोलते हैं, चीफ इसरो के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2017 में इसकी जो है मसौदा तैयार किया गया। और इसकी पूरी फाइनल रिपोर्ट है वो कब सौंपी गई? 2019 में एनईपी 2020 की जो फाइनल रिपोर्ट है वो दे दी गई कि इस प्रकार की हमें एनईपी यानी कि जो शिक्षा नीति है वो बनानी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमें बनानी है। तो कब दी गई? 2019 में इसकी रिपोर्ट दी गई। लास्ट में इसको मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2020। लास्ट में इसको मंजूरी कब मिली? 2020 29 जुलाई। तो आपको यही डेट याद रखनी है, 29 जुलाई 2020 को इसको मंजूरी दी गई। आपसे पीछे का नहीं पूछा जाएगा, आपसे यही पूछा जाएगा कि जो कि रीट लेवल का जो रीट लेवल 1 का या 2 का जो भी लेवल है, उस लेवल के अकॉर्डिंग इतना ही पूछा जाता है कि जो तीसरी शिक्षा नीति है हमारी, उसको मंजूरी कब मिली। तो याद रखिएगा 29 जुलाई 2020। अब हमने ये तो पता कर लिया कि शिक्षा नीति से पहले 2 शिक्षा नीतियां और आई थी, वो किसकी अध्यक्षता में आई है और कैसे कौन सी डेट को जारी की गई। तीसरी शिक्षा नीति कब जारी की गई, कब मंजूरी मिली, लेकिन इसका मोटिव क्या था, क्यों बनाया गया इसको, इसका उद्देश्य क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, इसके एम क्या थे, मतलब क्यों बनाया गया, इसके थ्रू सरकार क्या साबित करना चाह रही थी बना के। आप इसको समझ के पढ़ोगे ना तो बहुत इजी है, मैं कह रही हूँ बहुत इजी है। मैंने कह दिया बहुत इजी है, आप कहोगे मैम आप बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर रहे हो, इतना इजी लेवल तो किसी ने बताया ही नहीं। तो आपको ये समझना है कि ये आखिर तीसरी शिक्षा नीति लाने के पीछे सरकार का रीजन क्या है, मकसद क्या है, तो वो अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा, देश की जो जीडीपी है ना, केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में जो जीडीपी का 6% है हमारी जो देश की जीडीपी है ना, उसका 6% हिस्सा सरकार क्या चाहती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर डिसीजन लिया कि जो हमारे देश की जो जीडीपी है ना, उसका 6% हिस्सा हमारी शिक्षा में जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, गलत क्या है, यदि शिक्षा में कोई भी खर्च कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो सरकार ने ये फैसला लिया कि हमारी देश की जीडीपी का 6% हिस्सा किस में जाना चाहिए, शिक्षा में जाना चाहिए। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे देश की जीडीपी का कितने % हिस्सा शिक्षा में जाना चाहिए, तो वो कितना है, 6% हिस्सा। अब इसका उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मेन उद्देश्य क्या था, ये देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मेन उद्देश्य, जो शिक्षा नीति हमारी 2020 आई थी, इसका मेन उद्देश्य क्या था उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाता है, इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, अब इसको रट्टा मार लो। भारत की एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है, भारत को एक वैश्विक ज्ञान और महाशक्ति बनाना है, इसका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मेन उद्देश्य, ये टैगलाइन है इसकी, भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। ओके, और अब इसको मंजूरी आपको मैंने बताई थी, 29 जुलाई 2020 को दी गई मंजूरी, ये तो आपको रट के रख देना है। अब इसके बाद बारी आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि बिल्कुल 101% एग्जाम में आना है, लिख के ले लो, यदि आज ये क्वेश्चन नहीं आया तो कहीं से नहीं आया, तो दे देती हूँ मैं आपको वो भी। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, एनईपी 2020 के लिए गठित समिति किसके द्वारा दी गई, किसके अध्यक्षता में समिति को गठित किया गया, कौन था जिसकी अध्यक्षता में इसकी समिति का गठन हुआ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। के कस्तूरीरंगन समिति, किसकी समिति की अध्यक्षता में हुआ, के कस्तूरीरंगन समिति 2017, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, के कस्तूरीरंगन समिति के द्वारा इसका गठन हुआ 2017 के अंदर, जो कि इसरो के पूर्व प्रमुख थे। जी हाँ दोस्तों, इसरो के पूर्व प्रमुख थे के कस्तूरीरंगन, उनकी समिति का गठन 2017 में हमारे एनईपी के लिए गठित किया गया। तो अगला देखते हैं, 2019 में इसका मसौदा तैयार किया, मैंने अभी आपको ऊपर बता दी सारी चीजें, खैर मैंने इसमें लिख रखी है लेकिन मैंने आपको ऐसे ही बता दी। 2019 में इसका क्या किया गया, मसौदा तैयार किया गया। ओके, 2020 में इसको मंजूरी दे दी गई, 19 में इसका मसौदा तैयार हुआ। अब एनईपी 2020 में शिक्षा पर खर्च कितना किया गया, वो जो जीडीपी का 6% है वो एनईपी 2020 में शिक्षा पर खर्च किया गया। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। अब इसको आप 4 लाइनें आगे जोड़ दो, 4 पीछे जोड़ दो, या 5-5 पन्नों का भाषण लिख दो,
कितना भी कर लो, यदि शॉर्ट में नोट्स तो वन लाइनर के तौर पे याद करना हो तो ऐसे कर लो, इससे ज्यादा बाहर कुछ आने वाला इसमें है नहीं। तो जीडीपी का 6%। वर्तमान में जो हमारा मानव संसाधन मंत्रालय है ना, मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय, वो किसके तहत किया गया, अपनी एनईपी 2020 के तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, अब ये तो पढ़ लिया हमने, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि आखिर इसका उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया एनईपी 2020 को, बनाया क्यों गया। तो 2020 को बनाने के पीछे 5 बातों पर स्पेशली बल दिया गया। जो एनईपी 2020 बनी है ना, उसके पीछे 5 बातों पर स्पेशल बल दिया गया। वो कौन कौन सी बातें थी, ये देखो, शिक्षा की पहुंच, समानता होनी चाहिए शिक्षा तक, हर बच्चे की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए, यानी कि जो बच्चा शिक्षा से वंचित है उसको शिक्षा में लेके आओ, जो बच्चा एडमिशन नहीं ले रखा, गाँव में ऐसे घूम रहे, उन बच्चों को लाओ, उनका एडमिशन कराओ, सब कुछ करो, उनको शिक्षा तक पहुंच दिलाओ। समानता, सभी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। गुणवत्ता, यानी कि आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, पढ़ाई के अंदर क्वालिटी कैसी है आपकी, ऐसे नहीं आपने कि बस स्कूल चले गए, आगे क्वालिटी वाली गुणवत्ता शिक्षा बच्चों को प्रदान करो। और वहनीय एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि हर बच्चा अफोर्ड कर सके। आपकी जो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हर बच्चा अफोर्ड कर सके, ऐसा नहीं है कि आप अमीरों के बच्चे को पढ़ा रहे हो, गरीब के बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे, तो अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। और उत्तरदायित्व, यानी कि जिम्मेदारी के साथ आप बच्चों को एजुकेशन कंप्लीट करवाएं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो शिक्षा नीति में रचनात्मक सोच, अब जो इसका मेन उद्देश्य तो यही था कि ये 5 चीजें होनी चाहिए हमारी एनईपी 2020 के अंदर। तो दूसरा शिक्षा का नीति का जो उद्देश्य था वो क्या था कि शिक्षा नीति में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना का विकास हो, यानी हर बच्चे में जो है वो रचनात्मक सोच का विकास हो, तार्किक निर्णय हो और नवाचार की भावना का विकास हो। बच्चा वहां तक सोच पाए, वहां तक जा पाए, तार्किक चिंतन कर पाए, ये हमारी शिक्षा नीति का जो है वो बिल्कुल मेन उद्देश्य था। तो ये सारी चीजें बच्चों के लिए, बच्चों बाध्यताओं, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने के लिए टेक्निकों का प्रयोग किया जाए, तकनीक, आजकल की जो तकनीक है उनका यूज किया जाए, ऐसे करके जो हमारी भाषा में सुगमता बनाने के लिए जो भी टेक्निक आप यूज कर सकते हो करो, ताकि बच्चों की जो है हर चीज में डेवलपमेंट हो सके। ये था हमारी एनईपी 2020 का उद्देश्य। तो कैसा लगा आपको वीडियो, पसंद आया तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एनईपी 2020 के आगे की चीजें पढ़ने के लिए चैनल से जरूर जुड़े। आज के वीडियो में बस इतना ही बताएंगे, ये सारी चीजें आप याद कर लीजिए, हमारी क्लास यही खत्म होती है। एनईपी 2020 अभी बहुत लंबा है, इसके उद्देश्य होंगे, इसके बारे में बहुत सारी चीजें होंगी, तो उसके अपन लक्ष्य होंगे, उद्देश्य होंगे, ये क्या चाहते हैं, किस प्रकार के इन्होंने आयाम चालू किए, कौन कौन से इन्होंने पहल चालू करी, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं है, 3 से 4 क्लास के अंदर आपका एनईपी पूरा करवा दूंगी। तो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।